बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे। करिहहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहऊ लखाऊ, मैं यही वेश नयाऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहुराया, हरिया नभ में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, रखियऊ यहाँ बरख परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट तिन दीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचहूँ सो अतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई भेषु धरी, पहचाने हूँ तब मोय। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनाओ तोय। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई पै बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा, जेहि सूकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानहि सोयति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु सभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचे नहीं उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करि गनियन ताव। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए।
जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरखि मेल उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथाएं कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहौ तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि भुखोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाय सिछन माझ निकेता। नृपहि नारिन पहि शयन कराई, हय गृह बाद शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े की अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी, ले राखे सी गिरी खोह महो, माया करिमति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की कोह में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, पर उजाई तेहि सेज अनुपा। जागे नृपयन भय बिहाना, देखी भवन यति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहि जेहि जान नरानी। कानन गयउ बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानेहु के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण कर उससे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समय पही गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहमति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दी। नृप हर्ष उपहिचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को
कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारी विधि जसी सुत गाई। माया मैं तई कीन्ही रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर यामिस राधा, तहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कौ सब विप्र बुलाए, पद पखारि सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया गया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जबहि लाग महि पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठि उठि गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, या अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भुसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, गाल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयउ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परऊ अवनीय कुलाई। वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावि मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप यति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहि सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, विरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस
बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरि जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परउ नृपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निज पुर गवने जय जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता वाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज मर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन यमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तब तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयउ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। करि बिनती पद गहि 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई माँ बारे। रावण ने विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए,
वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पर ही गयऊ, ते ही बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब हारू, होई ही सब उजारि संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, माघ नींद मास सट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहऊ पुत्र वर मागु। तेहि मागेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तीनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन्हि रावण ही आनी, हुई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहा सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है, और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर यति, चारहु दिसि फिर आओ। कनक कोट खनी खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतु बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी सिपाही, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देखि बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लय गए पराई।
रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष प्रण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा गयो, सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाट गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलास पुनी, लीन सिजाई उठाई। मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाय। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ कर्ण यश भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सठ मासा, जागत होई तीहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अंकपन कुलिस्रद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्गम, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जा नहीं सब माया, सपनहु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय कुपार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मन सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा।
ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आय। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके उनको छोड़ दूंगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।